बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो असातिज़ा इकराम और बच्चों के लिए एक तरबियती वीडियो है। वो असातिज़ा इकराम या तलबा जिन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में शरीक होना है, असातिज़ा इकराम ने ड्यूटी परफॉर्म करनी है और बच्चों ने क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट देना है, तो ये तरबियती वीडियो है। इंतहाई अहम बातें इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो तफसील आपके सामने पेश खिदमत है। सबसे पहले ये पहला पेज है जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में बच्चों के पास जाएगा। तो इसमें जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें, वो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि क्योंकि ये फेस शीट इंतहाई अहम है। इसी को स्कैन किया जाना है और इसी की बिना पे बच्चे की आइडेंटिफिकेशन होनी है और बच्चे के जो उसके टोटल मार्क्स हैं उनकी कैलकुलेशन की जानी है, जो उसका डाटा बनना है। तो आप देखेंगे कि ये बेफाम है, बच्चे का दिया हुआ, बच्चे का नाम दिया हुआ है, बच्चे के वालिद का नाम दिया हुआ है। इसी तरह से जो उसको शीट मिलनी है, पेपर मिलना है, उसका शीट नंबर दिया हुआ है, बच्चे का जो सेंटर कोड दिया हुआ है, एमएस कोड दिया हुआ है और साथ साथ स्कूल का नाम भी दिया हुआ है। बच्चे की पिक्चर दी है और पिक्चर के साथ साथ ऊपर एक बार कोड दिया हुआ है। बार कोड के साथ आप ऊपर ये दो साइडों पे डब्बे बने हुए देख रहे हैं, ये दो डब्बे बने हुए हैं। अब लास्ट पे यहाँ पे ये आप नोट देखेंगे कि ये यहाँ पे ये नोट दिया हुआ है कि डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन दिस पेज, कि इस पेज के ऊपर बच्चे ने कोई चीज़ भी नहीं लिखनी। ये जो ड्यूटी देने वाले असातिज़ा इकराम हैं उन्होंने ये बच्चों को बताना है। इसी तरह से जो स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम हैं वो भी अपने बच्चों की तरबियत करेंगे कि वो इस पेज के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। इसी तरह से ये जो बार कोड है, इस बार कोड के ऊपर बिल्कुल भी बच्चे ने कुछ नहीं लिखना, ना लाइन लगानी है और ना ही इससे किसी किस्म की कुछ छेड़खानी करनी है। और इसी तरह से ये जो ऊपर डब्बे दो बने हैं, इन दो डब्बों पे भी किसी किस्म का कोई निशान नहीं लगाना। ये इंश्योर करना है कि इस पेज के ऊपर बच्चा किसी किस्म का कोई निशान ना लगाए। इसी पेज का जो फर्स्ट पेज है उसी का दूसरा पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे हदायत लिखी हुई हैं। तो टीचर ने बच्चों के सामने उर्दू में मुकम्मल हदायत को पढ़ना है ताकि बच्चा जो है वो मुकम्मल तौर पे हदायत को समझने के बाद फिर पेपर को सॉल्व करे। फिर इसी शीट पे जो फर्स्ट शीट है वहाँ पे करेक्ट वे टू फिल, कि जो बबल शीट है बच्चे ने उसको किस तरह से दुरुस्त तरीके से फिल करना है उसका तरीक़ाकार बता दिया गया है। कि ये देखें कि पूरा जो उसका आंसर है, जो पूरा सर्कल है, उसको मुकम्मल तौर पे फिल किया गया है। लेकिन जो इनकरेक्ट वे टू फिल है, इसको आप देखेंगे कि उसको टिक लगाना, उसको क्रॉस करना, उसको पार्शली करना या सिर्फ दरमियान से करना, ये गलत है। इसी तरह से एक से ज़्यादा ऑप्शनों को करना, ये भी गलत है। इसी तरह से जो स्पेसिफिक बॉल पॉइंट बताई गई है उसके अलावा कोई दूसरी इंक इस्तेमाल करना, वो भी गलत है। मतलब अगर ब्लैक बॉल पॉइंट आपने यूज़ करनी है, ब्लैक बॉल पेन आपने यूज़ करनी है, तो उसके अलावा लेड पेंसिल, इंक वाला पेन और पॉइंटर, ये सारी चीज़ें अगर इनके साथ बच्चा करता है तो ये भी गलत है। इसी के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि बच्चों को सॉल्व करने से पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। तो बच्चों ने पहले इसको अच्छे तरीके से फिल करना है, इस पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और जो निगरान अमला है उसने इसको देखना है कि बच्चे ने अच्छे तरीके से इसको फिल कर लिया है। इसको अगर बच्चा अच्छे तरीके से कर लेता है तो तब जो बच्चा जो है वो अगला पेपर करे। और जो स्कूल की इंतज़ामिया है वो भी बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाएं कि किस तरह से बच्चे ने प्रॉपर तरीके से, ये तरीका दुरुस्त तरीका है, इस तरह से बच्चों को फिल करने का तरीका बताएं। और टिक करना, क्रॉस करना या पार्शली या अंदर से फिल करना या सर्कल को ओवर राइट करना, या जो जिन पेंसिल को यूज़ से मना किया गया है, जिस इंक को यूज़ करने से मना किया गया है उसको इस्तेमाल करना, उससे भी उसकी नंबरिंग जो है वो नहीं होगी। और ये जो एग्जांपल दी है प्रैक्टिस के लिए, यहाँ बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चा जो है वो आगे पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। नेक्स्ट आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट बड़ी इंस्ट्रक्शन है कि ओनली
आप देखेंगे यूज़ ओनली ब्लैक बॉल पेन टू फिल बबल्स, कि ये देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन आपने यूज़ करनी है, बच्चे ने यूज़ करनी है बबल शीट को फिल करने के लिए। इसके अलावा आप देखें डू नॉट यूज़ मार्कर, इंक पेन एंड लेड पेंसिल। इसके अलावा दीगर जो पेंसिल हैं वो मुकम्मल तौर पे बैन है, बच्चा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसको इस्तेमाल करने का नुकसान ये होगा कि बच्चे की स्कोरिंग नहीं होगी, बच्चों की नंबरिंग नहीं होगी, वो स्कैनिंग में नहीं आएंगे और बच्चे के नंबर जो हैं वो सिफर तस्वर किए जाएंगे। तो जो निगरान अमला है वो भी इस चीज़ को चेक करेगा कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्लैक बॉल पेन है सिर्फ वही यूज़ करेंगे। आगे आप देखेंगे कि ये बाकायदा तरीका बता दिया गया है कि बच्चे ने किस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का उसने जो फ़िल किया है मुकम्मल फ़िल किया, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चे ने किस तरह से फ़िल किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का बबल शीट है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चा जो है वो मुकम्मल फ़िल कर रहा है। लेकिन ये बात आपने यकीनी बनानी है, निगरान अमले ने और असातिज़ा इकराम ने अपने बच्चों को समझाना है कि बच्चा जो है वो इसको बबल शीट को फ़िल करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन जो है वो यूज़ करेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी इंक वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और लास्ट जो बहुत ही अहम चीज़ है कि जो बी पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर है, उसके लिए एक स्पेस जो है वो दी गई है। बच्चे ने उसी स्पेस के अंदर पेपर करना है, गिवन स्पेस के बाहर बच्चे ने पेपर नहीं करना। जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जो बी पेपर है, जो सब्जेक्टिव पेपर है, उसको बच्चे ने सब्जेक्टिव पेपर को बच्चे ने जो स्पेस दी गई है उसी स्पेस के अंदर रह के करना है। तो ये इंतहाई अहम बातें हैं। आपने अपने बच्चों को, जो स्कूल के असातिज़ा कराम हैं, जो स्कूल की इंतज़ामिया है, वो बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो बताएं और बच्चे जो हैं वो इन हदायत पर अमल करें। और जो निगरान अमला है, निगरान अमला भी इन चीज़ों को इंश्योर करे और चेक करे कि बच्चा जो है वो इन हदायत पर मुकम्मल तौर पे अमल कर रहा है और गाए बगाए बच्चों को गाइड करते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो इंतहाई मुख्तसर है, इसमें इंतहाई अहम पॉइंट आपके साथ शेयर किए गए हैं, आपके लिए मुफीद होगी। मज़ीद न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।